लेना। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, जो रिसीव हुए टू डूज़ है वो हम परसिस कर देंगे डिस्क में। ट्राई टू राइट टू डूज़, जो अल्फा फंक्शन हमने ऊपर बनाया था वही ये है। और यहाँ पर हम एक मैसेज भी दे देंगे जो कि है टू डू सेव सक्सेसफुली। ग्रेट। तो इस राउट में हमने क्या किया है, ये एक पोस्ट राउट है जो कि हमारे टू डूज़ को सेव करेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो रिक्वेस्ट डॉट जेसन है ना, वो हमारी पास जेसन बॉडी को कंटेन करता है जो कि क्लाइंट साइड से सेंड की हुई हो। और यहाँ पर हम वैलिडेट करें जो कि एक्चुअल में क्लाइंट ने हमें सेंड किया है एज अ जेसन फाइल। तो ये यहाँ पर हमने वैलिडेट कर दिया वो जेसन है या नहीं, तो वैलिडेट कर देंगे, वरना स्टेटस होगा एरर और जो मैसेज होगा वो होगा इनवैलिड जेसन डेटा और एरर कोड होगा 400। एंड देन उसी के बाद हम जो यहाँ पर राइट टू डूज़ डेटा कर रहे हैं वो हम परसिस कर रहे हैं रिसीव टू डूज़ टू डिस्क। एंड लास्टली सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सिंपल कंफर्मेशन पेलोड था वो हम सेंड कर रहे हैं और एक सक्सेस मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारे बैकएंड के सारे एपीआई राउट जो थे वो। तो हमने हमारा पाइथन का जो भी कोड था वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है जो कि इस एपीआई राउट को फेच करेंगे और हमारे ऐप में फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पर एपीआई कम्युनिकेशन के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं, फेच टू डूज़ नाम का, जो कि एक असिंक फंक्शन होगा। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्टली तो एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे हम। ट्राई में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट राउट है, यहाँ पर हम हमारे जो फर्स्ट एपीआई कॉल है जो कि था हमारा एपीआई टू डूज़, यहाँ पर फर्स्ट जो कॉल है हमारा एपीआई टू डूज़ नाम का, वो हम फेच करने वाले हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, कांस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, क्या करेंगे, फेच जो कि हमारा राउट था एपीआई टू डूज़, और अब एक और वेरिएबल बनाएंगे टू डूज़ नाम का जिसमें हम सिंपली ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन पास कर देंगे, अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड देन इसके ही बाद एक कैच ब्लॉक लगाएंगे जो कि हमारे एरर को हैंडल करेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एरर, और यहाँ पर क्या होगा, कंसोल एरर इज इक्वल टू कंसोल डॉट एरर फेल टू फेच टू डूज़, और जो एरर आया था वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यह हमारा एक सिंपल फेच टू डूज़ नाम का फंक्शन है, लेकिन ये सिर्फ फेच करता है। हमें जो भी टू डूज़ है वो रेंडर भी करने, हमारे टू डूज़ को सेव करना है, हमारे टू डूज़ के लिए एलिमेंट्स क्रिएट करने, तो वो सारे फंक्शंस हमें बिल्ड करने। इसी के नीचे मैं क्या कर लेती हूँ कि एक और फंक्शन बनाऊंगी जो कि हमारे टू डूज़ को सेव करेगा। तो यहाँ पर सेव टू डूज़ में लूँगी, सेव टू डूज़ इज इक्वल टू, ये भी एक असिंक फंक्शन ही होगा जहाँ पर कि हम एक ट्राई कैच लगाएंगे, और इस ट्राई कैच में हम वही जो हमारा एपीआई टू डूज़ का एपीआई कॉल थी वो फेच करेंगे। लेकिन ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है तो इसे हम कुछ अलग टाइप से फेच करना होगा क्योंकि हमें हमारे जो टू डूज़ है वो सेव करने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करना है। तो अवेट और जो एंड पॉइंट है हमारा एपीआई एंड पॉइंट वो हम यहाँ पर लेंगे जो कि है एपीआई टू डूज़। यहाँ पर हम मेथड डालेंगे जो कि है, इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा मेथड जो पोस्ट है, देन हेडर। अब जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट होती है तो उसे हम इसी तरीके से फेच करते हैं, जिसका कंटेंट टाइप हम रखेंगे कंटेंट टाइप जो कि है एप्लीकेशन जेसन, और बॉडी में हम क्या कर देंगे, जेसन को स्ट्रिंगिफाई कर देंगे जो भी टू डूज़ है वो। तो इसे हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ये जो कर्ली ब्रेसेस है वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ग्रेट। तो हमने हमारे सेव टू डूज़ का जो भी एपीआई कॉल था वो यहाँ पर फेच कर दिया है। सिंपली हम अब हमें यहाँ पर कैच ब्लॉक भी एक डाल देना है जो कि हमारे एरर को मैनेज करेगा। तो एरर कंसोल एरर सेविंग टू डूज़, और एरर जो भी एरर आएगा वो यहाँ पर कैच हो जाएगा। तो दो फंक्शंस तो हमने बना लिए। अब हमें एक और फंक्शन बनाना है जो कि हमारे जो भी टू डूज़ क्रिएट किए हुए वो एक्चुअल में फ्रंट एंड में दिखाएगा, उसका यूआई हमें बनाना है
क्योंकि जब हमने HTML लिखी थी तब हमने सिर्फ उसके लिए एक div बनाया था, लेकिन अगर वो टू डूज बन जाए तो वो कैसे दिखनी चाहिए उसके लिए स्टाइलिंग और एक फंक्शन हम यहाँ पर बनाए देंगे। तो इसी के नीचे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम होगा क्रिएट टू डू एलिमेंट, जो कि वैल्यू लेगा टू डू, यानी कि हर एक टू डू जो क्रिएट होगा। और फर्स्टली हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि क्या करेगा, एक ड्यू क्रिएट करेगा। आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक ड्यू। अब आइटम डॉट क्लास नेम में हमें कुछ स्टाइल्स ऐड करनी है। उसकी क्लास स्टाइल्स होगी वो, जिसमें फर्स्ट फ्लेक्स होगा। आइटम्स को हमें कर देना है सेंटर, BG स्लेट 800 बाय 60, ये उसका बैकग्राउंड कलर होगा। और बैकड्रॉप इफेक्ट भी हम इसे डाल देंगे थोड़ा सा, जो कि होगा ब्लर स्मॉल बॉर्डर, और बॉर्डर जो होगी वो होगी वाइट 20, पैडिंग इज़ 4, राउंडेड एक्सेल, शैडो वो होगी लार्ज, और ग्रुप। तो ये हमने जो भी क्लास की स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर लिख दी है। आई थिंक हमने यहाँ पर क्लास लिस्ट लगा दिया, तो हमें क्लास नेम लगाना है यहाँ पर, क्लास नेम। और आइटम्स, आइटम डॉट जो डेटा सेट है डॉट ID इज इक्वल टू क्या होगी, टू डू डॉट ID। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है ID स्टोर कर रहे हैं फॉर इवेंट हैंडलिंग के लिए। एंड इसी के नीचे अब हमें लिखनी है इसकी HTML, जो कि एक्चुअल में हमारे कार्ड को डिज़ाइन करेगी। तो आइटम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर बैक टिक लगा के यहाँ से हम कोड लिख सकते हैं। तो फर्स्ट होगा एक इनपुट टैग, जिसका टाइप वो हम रखेंगे चेक बॉक्स, जिससे हम क्या कर सके, चेक कर सके हमारे टू डूज को अगर कंप्लीट है या फिर नहीं। और यहीं पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे टू डूज डॉट कंप्लीटेड, अगर वो हो तो क्या होगा चेक, वरना एक एम्प्टी array होगा। देन उसी के बाद क्लास, क्लास में जो टू डू, क्लास में हमने यहाँ पर एक इसे क्लास नेम दे दिया जो कि है टू डू चेक बॉक्स। ये कोई टेलविन का फंक्शनलिटी नहीं है, ये हमने क्लास नेम दिया हुआ है उसे। और इसकी हाइट जो होगी वो होगी 5, वेट हम रख देंगे 5। इसी के साथ साथ जो राउंडेड है वो होगा मीडियम, यानी कॉर्नर राउंडेड हो जाएंगे मीडियम से। बॉर्डर ग्रे 400, BG वाइट 20, टेक्स्ट वो हम रखेंगे स्काई 400, फोकस होगा रिंग स्काई 400 बाय 50, कर्सर पॉइंटर, क्योंकि वो चेक बॉक्स है तो कर्सर हमें पॉइंटर रखना है। और फ्लेक्स श्रिंक 0, ये हो गया। अब हमने हमारे जो इनपुट है, इनपुट टैग वो क्लोज कर दिया। इसी के नीचे हम एक स्पैन टैग लेंगे। स्पैन टैग में फर्स्टली जो उसका क्लास होगा वो होगा टू डू टेक्स्ट, ये भी एक क्लास नेम है। और फ्लेक्स ग्रो, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट हम दे देंगे 4, टेक्स्ट स्लेट 400। और यहाँ पर भी हम एक डायनामिक स्टाइल यूज़ करेंगे जो कि होगी टू डू कंप्लीटेड, अगर है तो वहाँ पर क्या कर दो, लाइन थ्रू लगा दो, यानी कि एक सिंपली जो नहीं कंप्लीट होने के बाद लाइन आ जाएगी वहाँ पर, लाइन थ्रू। और जो टेक्स्ट होगा वो उसकी जो कलर है वो हम चेंज कर दे टेक्स्ट स्लेट बाय 400, वरना एक ब्लैंक, कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। और इसका भी कर्सर जो होगा वो हम रखेंगे पॉइंटर। तो इस पैन टैग यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर जो भी हमारे टू डूज का टेक्स्ट होगा वो रेंडर होगा, टू डू डॉट टेक्स्ट, और स्पैन टैग क्लोज कर देंगे।
कुछ इस तरीके से। अब स्पैन टैग के नीचे एक और होगा बटन, जिसका क्लास वो हम देंगे डिलीट बटन। तो एक डिलीट बटन है जिसका कलर हम रख देंगे टेक्स्ट लेट बाय 400 ऑन होवर, वो हो जाएगा टेक्स्ट रेड 500 होवर करने के बाद। और जो फॉन्ट बोल्ड है, फॉन्ट इसका होगा बोल्ड एंड मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट होगी 4, ट्रांजिशन, कलर्स, फ्लेक्स, श्रिंक 0। और यहाँ पर हम एक आइकॉन डाल देंगे जो कि क्रॉस जो होता है ना, तो क्या हम यहाँ पर सर्च कर लें क्रॉस, ये वाला डाल देते हैं छोटा सा, और जो बटन है वो हमने क्लोज कर दिया। तो बस यही स्टाइलिंग जो थी HTML का L हमने यहाँ पर लिखा नहीं सही से, तो ये हमारी स्टाइल थी। अब हमने स्टाइल जो है वो लिख दी है, सिंपली हमें इस आइटम को रिटर्न करना है। तो रिटर्न आइटम, जो क्रिएट टू डू एलिमेंट का जो फंक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड लास्टली हमारा एक फंक्शन है रेंडर टू डूज़ का, जो कि एक्चुअल में हमारे टू डूज़ को रेंडर करेगा और उसके बाद हम उसे दिखाएंगे।